नमस्कार, शब्द साची विंध के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जीएसटी कटौती पर किया संवाद। रीवा में आरोग्य मंदिर में टाइम पास, बुजुर्ग मरीज परामर्श बिना लौटे। रीवा में कुत्ते के काटने से हुई अधेड़ की मौत। रीवा में चोरी के आरोपी हुए गिरफ्तार। रीवा में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। रीवा के एसएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। रीवा में भक्ति के रंग में डूबे दिखे भक्तगण। रीवा में बीजेपी ने मनाया बचत उत्सव कार्यक्रम। रीवा में खुदाई के वक्त टूटी गैस पाइपलाइन की वॉल्व। सतना विधायक के जन्मदिन पर किया गया रोड जाम। सतना में सीवर लाइन की सफाई के दौरान बेहोश हुए 2 कर्मचारी। कबड्डी खेलते दिखाई दिए सीधी सांसद। और मऊगंज सड़क हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में अटल कुंज स्थित भाजपा कार्यालय में जीएसटी में टैक्स कटौती को लेकर शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इसके बाद प्रबुद्ध जनों ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्र ने की। कार्यक्रम के संबंध में विषय को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने संक्षेप में बात रखी। संवाद के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी पर जो कटौती की है, इससे हर वर्ग लाभान्वित होगा। वहीं लोगों की बचत बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कार्यप्रणाली उजागर हुई है, जहां ड्यूटी के समय में पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी निभाने की जगह एक कक्ष में बैठकर टाइम पास करता दिख रहा है। मामला सोमवार 22 सितंबर का है। सुबह 11:15 पर 76 वर्षीय एक मरीज परामर्श के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपरेहटी पहुंचा। आपसी चर्चा और मोबाइल में व्यस्त डॉक्टर और अन्य स्टाफ ने पहले तो मरीज को नज़रअंदाज किया, और जब मरीज नाउम्मीद होकर जाने लगा तो उससे ऐसे लहजे में बात की गई जैसे उनके ऊपर कोई एहसान किया जा रहा हो। डॉक्टर को जब समझ में आया कि उनकी करतूत का वीडियो बन रहा है तो उनका पारा उतर गया और वो ये कहने लगी कि वो मोबाइल में काम कर रही थी, लेकिन स्टाफ की भाषा से आहत मरीज ने परामर्श लेने से भी इनकार कर दिया। वीडियो बंद होने के बाद स्टाफ ने मरीज और उसके साथ आए व्यक्ति को घेर लिया और उन पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत करने की धमकी देने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि आमजन आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसे शासकीय परामर्श केंद्रों में बैठने वाले अधिकारियों से विनम्रता और त्वरित परामर्श की अपेक्षा करता है, लेकिन ये अधिकारी मौज मारते कार्यालय में टाइम पास करते हैं। सोमवार को रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सोनौरा निवासी 45 वर्षीय कमलेश पटेल की कुत्ते के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को कमलेश पटेल सुहागी टोल प्लाजा के पास खड़े थे, जहां उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद वे रीवा शहर के विहान हॉस्पिटल में भर्ती रहे। इस दौरान उन्हें रेबीज की 3 डोज लगाई गईं। 22 सितंबर को चौथी डोज भी लगाई जानी थी, लेकिन उनके शरीर में रेबीज का असर बढ़ चुका था, जिससे उनकी हालत और गंभीर होती गई। उन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रीवा शहर में दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए
जेवरात भी बरामद किए हैं। आरोपियों से अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि 19 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे बिछिया थाना क्षेत्र के तोपखाना पीएम आवास की रहने वाली अनीता विश्वकर्मा अपने पति के साथ घर में ताला बंद कर दुकान चली गई थी। इस दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया और कमरे में रखी अटैची तोड़कर उसमें रखे सोने व चांदी के जेवरात लेकर भाग गए थे। शाम को जब महिला वापस घर लौटी तो पता चला कि घर में चोरी हो गई, जिसके बाद उसने बिछिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में 2 युवकों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम शिवपुरवा निवासी राजन सेन और निपनिया निवासी फैजल खान हैं। सोमवार को रीवा शहर के शासकीय विद्यालय मारतंड क्रमांक 3 में 69वीं राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में 10 संभागों की टीम शामिल रही। वॉलीबॉल के इस खेल में 17 वर्षीय बालक बालिका शामिल रहे। रीवा जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा ने बताया कि ये प्रतियोगिता 26 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 250 खिलाड़ी शामिल होकर अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेंगे। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सोमवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में कर्मचारियों और उनके परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में मरीजों की आंख, बीपी, शुगर सहित कई प्रकार की जांचें की गईं। इस शिविर में सभी विभागों के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश में ये पखवाड़ा आयोजित किया गया है, जिसमें बीमारी से ग्रस्त लोगों को दवाएं उपलब्ध कराई गईं। सोमवार से देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। वहीं रीवा में भी मां दुर्गा के भक्त भक्ति के रंग में डूबे दिखे। लोग सुबह से देवी मंदिरों में दर्शन के लिए लाइन में लगे रहे। वहीं मूर्तियां खरीदने के लिए शहर में लोगों की भीड़ जमा रही। भक्ति भाव में डूबे भक्त मां दुर्गा का जयकारा लगाते हुए प्रतिमाएं ले जाते दिखे। देश भर में जीएसटी की नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इसमें अधिकतम टैक्स की दर 18% तक रखी गई है। इससे पहले 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसे लेकर रीवा में भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बचत उत्सव कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के शिल्पी प्लाजा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने की। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुकानों में जाकर व्यापारियों व ग्राहकों से चर्चा कर बचत उत्सव की जानकारी दी। जीएसटी नई दरों पर चर्चा करते हुए रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि दीपावली में हम देशवासियों को नया उपहार देंगे। तो दीपावली आने के पहले ही उन्होंने आज शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन लोगों को उपहार दिया। घटे जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। और आज पूरा उपभोक्ता, भारत का प्रत्येक नागरिक बचत उत्सव मना रहा है। एक तरफ नवरात्रि की बैठक करके जहां कन्या पूजन का कार्य प्रारंभ है, माता मंदिर में जाकर माता का पूजन प्रारंभ है, दूसरी तरफ पूरे शहर में, पूरे देश में एक बचत उत्सव का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया, उसको जीएसटी के घटे हुए दरों के कारण लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और खाद्य पदार्थों की सामग्री, जीवन रक्षक दवाओं की सामग्री में इतना टैक्स कम कर दिया है कि आज लोगों को प्रसन्नता है। और इसीलिए भारत के लोग प्रसन्न हैं। और भारत के लोग एक चीज़ और चाहते हैं कि मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में भारत आत्मनिर्भर बने, तो उसका मूल मंत्र अगर कहीं से जाता है तो स्वदेशी अपनाने से जाता है। इसीलिए हम लोगों से नारा भी लगवा रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, देशभक्त कहलाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बनेगा, परम वैभव को प्राप्त करेगा। अभी हम दुनिया की 14वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था वाले देश बने हैं और आगे आने वाले समय में हम दुनिया के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था वाले देश बनेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सोमवार को रीवा शहर के कॉलेज चौराहा स्थित रोटरी के पास पेयजल के लिए रीवा नगर निगम द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई का काम किया जा रहा था, जहां खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन की वॉल्व टूट गई। बताया गया है कि खुदाई की सूचना गैस पाइपलाइन के जिम्मेदारों को नहीं दी गई। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा दस्ता के साथ मौके पर पहुंचे इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने काम रुकवा दिया। अधिकारियों ने बताया कि खुदाई से पहले उनके पास कोई जानकारी नहीं भेजी गई थी। गैस पाइपलाइन के सेफ्टी वॉल्व को नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल सुरक्षा कारणों की वजह से काम रोक दिया गया है। इन दिनों सोशल मीडिया में सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के जन्मदिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ गुंडों की तरह रोड जाम कर केक काट रहे हैं। वहीं राहगीरों को रोड में वाहन लेकर खड़े देखा गया। उन्हें निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, मार्ग से गुजरने वाली एम्बुलेंस भी जाम में तब तक फंसी रही जब तक विधायक और उनके समर्थक रोड खाली करके निकल नहीं गए। विधायक और उनके समर्थकों की इस हरकत से घंटे भर जाम लगा रहा, जिससे राहगीर परेशान हो गए। तो वहीं एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस विधायक अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काट रहे थे, जिसका जमकर विरोध हुआ था। तो वहीं अब उनका एक और वीडियो सामने आया है। एसपी साहब, ये मेरी गाड़ी है। मैं डेढ़ घंटे फंसा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विधायक का आज बर्थडे है। बीच रास्ते में रोक के मैं सर जी का इतना बड़ा केक काटा जा रहा है। हम पूरी पब्लिक 1.5 घंटे से एक साइड फंसी हुई है, ठीक है। और ये कांग्रेस की विधायक यहाँ अपना बर्थडे मनवा रहे हैं, बीच पूरा गाड़ी रुकवा के। पूरी पब्लिक परेशान हुई 1.5 घंटे। अगर इस तरह की कार्यशैली भाजपा के शासन में कांग्रेस की विधायक बीच रोड में बर्थडे मना रहा है, पूरी पब्लिक परेशान हो रही है। और आप एसपी साहब, ये कहाँ का रूल है? कोई व्यक्ति इतना विशेषाधिकार इसको कैसे मिल सकता है कि बीच रोड में आप बर्थडे मना दो? 1.5 घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंस रहे हैं। इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। इस तरीके से गाड़ी रोक के पूरी पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। भैया, कांग्रेस के विधायक का बर्थडे मन रहा है, गाड़ी रोक के। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ एसपी साहब। देखो, एक साइड से पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये देखो, ये देखिए, अब देख नेताजी का बर्थडे देखो आप। ये देखो एसपी साहब। सतना में सोमवार दोपहर को सीवर लाइन की सफाई के दौरान एक गंभीर हादसा हुआ। कृष्णकुला स्कूल महादेव रोड पतेरी क्षेत्र में दोपहर 12 बजे के करीब 2 कर्मचारी सीवर चैम्बर में जहरीली गैस की चपेट में आ गए। आदर्श शुक्ला और किशन वर्मा नाम के ये कर्मचारी सीवर लाइन की सफाई कर रहे थे। चैम्बर में उतरते ही जहरीली गैस के कारण दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी और दोनों कर्मचारियों को बाहर निकाला। एसडीएम राहुल सिलाड़िया मौके पर पहुंचे और अपनी गाड़ी से दोनों को जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया। दोनों कर्मचारी अभी भी बेहोशी की स्थिति में हैं और उनका इलाज जारी है। एनटीपीसी सिंगरौली के विंध्यनगर स्थित स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान राजनेताओं ने कबड्डी का रोमांचक मैच खेला। खेल में 2 टीमें बनी। एक टीम का नेतृत्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने किया, दूसरी टीम विधायकों के नेतृत्व में थी। पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने रेफरी की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम और सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक शामिल हुए। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के साथ एसपी और कलेक्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा कबड्डी खेलते नजर आए। कबड्डी खेलते हुए उनका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मोगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में शाहपुर के पास रविवार की शाम कटरा मोगंज मुख्य मार्ग पर 4 पहिया वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी पहुंचाया। बाइक चालक विजय कुमार पटेल को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी बाइक के चालक मोलाई प्रजापति को गंभीर अवस्था में रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। मृतक विजय कुमार पटेल मोहरिया गांव से नईगढ़ी मां दुर्गा की प्रतिमा लेने जा रहे थे। नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि वाहन की पहचान कर आरोपी चालक की तलाश जारी है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।